मॉर्निंग टू ऑल। जब भी मैं कुछ ऐसा देखती हूँ ना इंटरनेट पे कि धर्मों के नाम पे लड़ाई हो रही है, मेरा खून बहुत ज़्यादा खौल जाता है, बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसे लगता है कि ये कैसी दुनिया में हम लोग रह रहे हैं, जहाँ एक इंसान प्रजाति भगवान ने बनाई थी और इंसान इंसानों में ही बँट गया। स्ट्रेंज है ना? वो भजन याद आता है, पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, न जाने कैसे ये धरती थमी है। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ रिलीजन। जब किसी गांव का, राज्य का राजा ही भ्रष्टाचार हो, तो वो गांव कैसे। आपने पुराने जमाने में देखा होगा कि लोग शक्तिशाली होना चाहते थे, शक्तिशाली, पावर, नेम, फेम। इसके चक्कर में वो भूल ही गए हैं कि आप एक इंसान हो और आपके अंदर इंसानियत बची है। वैसे तो इनका पावन महीना चल रहा है। सब धर्मों ने अपने अपने अलग अलग रूल रेगुलेशन बनाए हुए हैं। ऐसे पावन महीने में अगर ये बात करते हैं कि इतना बड़ा, बोलते हैं ना हत्या बहुत बड़ा पाप है, तो आप अपने पावन महीने में एक हत्या कर रहे हो। दैट मीन्स आपके पूरे रिलीजन पे एक दाग पड़ रहा है। तो आप खुद सोचिए, खुद सोचिए। अब अगर हमारे नवरात्रे होते हैं, नवरात्रों में हम, वैसे तो आजकल हिंदू भी नॉनवेज खाने लग गए हैं, बट नहीं खाते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि वो पाप माना जाता है। एक पशु को काटना जब पाप माना जाता है नवरात्रों के महीने में, तो रमज़ान जैसे पावन महीने में आप किसी इंसान को काट मार कैसे सकते हो? और फिर धर्म का नाम क्यों दे रहे हो उसको? आप किसी धर्म से नहीं हो, आप हैवान हो, हैवान जो ऐसे ऐसे काम करते हैं। आपने जीतने की एक पैशन बना रखा है, हमें जीतना है, जीतना, जीतना है। और जितने भी राजा हैं ऊपर बैठे हुए हैं, वो हमें कठपुतलियों की तरह नचाए जा रहे हैं। वो चाहते तो इनका अलग देश, इन सबको पाकिस्तान भेज भेज सकते थे ना, लेकिन नहीं भेजेंगे। उनके हाथ में पावर है और पावर के थ्रू आप कुछ भी कर सकते हैं। अपने गेम, अपनी राजनीतिक सत्ता, अपनी पावर, अपनी उसको आगे रखना चाहते हैं। वो क्यों करेंगे? हम तो उनके लिए एक मोहरे हैं, आम जनता। ये रोज की लड़ाई, रोज के दंगों को खत्म कर सकता है इस देश का राजा, बट नहीं। इट्स अ पार्ट ऑफ हिज गेम। और सबसे बड़ी बात, इस धर्म के लोगों ने अपने जीतना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करना, इनकी कौम को ख़त्म कर देना। हमारे हमें जीतना ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है, हम क्यों हार रहे हैं? हमें जीतना ही नहीं है, उनको जीतना है। वो अपनी जनसंख्या को वृद्धि करते जा रहे हैं। हम हिंदू हों, वो कम बच्चे पैदा कर रहे हैं, क्योंकि हमें जीतना ही नहीं है। हमें इस दुनिया में सिर्फ एक पीसफुली लाइफ जीने आए हैं, और वो इस दुनिया में पीसफुली लाइफ जीने ही नहीं आए हैं। वो हिंदू कौम को ख़त्म करने आए हैं, और 1 से 99 हो गए हैं, और हम एक बचे हैं, क्योंकि हम जीने आए हैं और वो मारने आए हैं। तो जीने और मारने का ये सफ़र, तो भाई हमें तो मरना ही है। क्योंकि आपको पता है ना, चींटी हाथी पे कभी भारी पड़ सकती है। अब तरुण भाई को भी तो ऐसे ही मारा इन लोगों ने। 35 लड़के एक इंसान पे हावी है, सोचो, 35। तो इनका मोटिव ये है कि हिंदुओं को मारना, और ये इन्होंने अपने धर्म का हिस्सा बनाया हुआ है, जबकि ये खुद हैवान है। ये कोई धर्म वर्म इनका कुछ है नहीं है। इन्होंने देश में अराजकता फैला रखी है। अब भाई मान लो तुमने सब हिंदुओं को मार दिया, औरतों को गुलाम बना लिया, तो क्या तुम्हारा धर्म जीत जाएगा? भाई सब जो चीज़ें आर्टिफिशियल है, जिस उसमें जी रहे हो ना तुम, फैंटेसी में, तुम लोग उधर जाओगे। नहीं, किसी इंसान को मार के, किसी को परेशान करके तुम लोग कभी भी सुख नहीं भोग सकते हो। और सबसे बड़ी शेम वाली बात है कि हम लोग हार चुके हैं, हमें जीतना ही नहीं है। जिस दिन हमने तय कर लिया ना कि हमें जीतना है, उस दिन ये सब होगा ही नहीं। जिस दिन सब हिंदुओं ने मिलके तय कर लिया हमें जीतना है, अब ये जीतना चाहते हैं, देखो इनके ये बच्चे पैदा करते रहते ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इनकी कौम बढ़े। हम नहीं जीतना चाहते,
इसलिए हम कम बढ़ गए हैं। ये जीतना चाहते हैं और जीत भी तो रहे हैं ना। आए साल एक दो किस्सा तो ऐसा आ जाता है, किसी हिंदू को मार दिया, किसी हिंदू को मार दिया। हमारे में तो नहीं भाई ऐसे होता जैसे ये लोग करते हैं। कितने लोग मरते रहेंगे। तो अब पहले मुझे बहुत बहुत गुस्सा आता था, इन चीज़ों पे बहुत गुस्सा आता था। तो अब ये गेम जो ये लोग खेल रहे हैं सब मिलके, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस गेम में हमारा हारना लाज़मी है, क्योंकि हमारे लोग ही ऐसे हैं। हम जीतना चाहते ही नहीं हैं। जिस दिन आपने तय कर लिया हमें जीतना है, उस दिन हमारी जीत पक्की है।